आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स जो है यूजी मैक 2025 की बिहार काउंसलिंग की, वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। एंड इसमें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सभी के सीट मैट्रिक्स यहाँ पर कंबाइंड प्रोवाइड करी गई है, इंक्लूडिंग ऑल द रिजर्व सीट्स इन द डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो कंप्लीट यहाँ पर सीट हम देखेंगे किस कॉलेज में कितने सीट लेफ्ट हैं एंड इसका कटअप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ओवरऑल मैं एनालिसिस करके आपको ये भी बताऊंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कट ऑफ हायर साइड पे होगी सेकंड राउंड में या लोअर साइड पे जा सकती है। ओके, तो कंप्लीट डिस्कशन इस पर करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स इंपॉर्टेंट सभी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। ओके, पीएमसीएच पटना में आप देख सकते हैं टोटल 46 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। अगर आप किसी पार्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी की सीट देखना चाहते हो तो आप उस कॉलम में देख लेना, जो भी रिजर्व कैटेगरी की सीट आप देखना चाहते हैं। टोटल 46 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। एनएमसीएच पटना में 33 सीट्स हैं। ओके, आईजीआईएमएस पटना में आपको 22 सीट्स हैं। यहाँ पर बहुत कम सीट लेफ्ट हैं आईजीआईएमएस में, सो ऑब्वियसली कट ऑफ हायर जाएगी सेकेंड राउंड में। एएनएमसी जो गया है वहाँ पर आपको 29 को सीट लेफ्ट हैं। ओके, बीएमआईएमएस पावापुरी 35 सीट्स। डीएमसीएच जो दरभंगा में है यहाँ पर आपको 20 सीट लेफ्ट हैं। ईएसआईसी बीटा पटना में जो है उसमें 12 सीट्स हैं सिर्फ। ओके, जीएमसी पूर्णिया में 16 सीट्स हैं। जीएमसी बेतिया में अच्छी खासी सीट अभी वैकेंट है, 40 सीट्स। ओके, एसकेएमसीएस मुजफ्फरपुर में 27 सीट्स हैं। जेकेटीएमसी मधेपुरा में 26 हैं। ओके, जेएलएनसी भागलपुर में आपको 25 सीट लेफ्ट हैं। और यहाँ पर फिर आपको केएमसी कटिहार में 37 सीट लेफ्ट हैं। लॉर्ड बुद्धा कोसी में आपको 30 सीट्स यहाँ पर लेफ्ट हैं। 151 सीट्स आपको मधुबनी कॉलेज में लेफ्ट हैं। टोटल आप देख सकते हैं इसमें माइनॉरिटी सीट्स भी है 65 सीट्स, तो वो यहाँ पर लेफ्ट हैं। जबकि अब केएमसी कटिहार में देख सकते हैं माइनॉरिटी सीट सिर्फ 9 है जो अभी तक वैकेंट है, बाकी सारी सीट फिल्ड हो गई हैं। तो केएमसी कटिहार में आपको बहुत ही कम सीट लेफ्ट हैं फॉर द सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। और जनरली आपको सेकेंड राउंड की फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती नहीं है बिहार में, तो आप अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं फर्दर पार्टिसिपेट करने के लिए। बट मैं एक बात आपको बता दूं, थर्ड राउंड में आपको जनरली बहुत कम सीटें बचती हैं एंड कटअप बहुत हाई होती है, तो चांसेस बहुत कम होता है सीट मिलने का इन द थर्ड राउंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो एमजी किशनगंज में जो है यहाँ पर माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, इसमें 33 सीट लेफ्ट है। सिख माइनॉरिटी का ये कॉलेज है तो 5 सिख माइनॉरिटी की सीट यहाँ पर लेफ्ट है। 14 एनआरआई की सीट है यहाँ पर। ओके, एनएमसीएस सासाराम में 69 सीट है टोटल लेफ्ट। हिमालय मेडिकल कॉलेज पटना में 93 सीट्स हैं। तो यहाँ पर अगर किसी के बहुत ही लो मार्क्स हैं आपके और आपको बहुत ही लो कटअप पे यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगी, तो आपके अगर लो मार्क्स हैं, हायर रैंक है आपकी, तो आप ट्राई कर सकते हैं हिमालय मेडिकल कॉलेज को फिल करना अपने चॉइस प्रेफरेंस में। बट अगेन आप ध्यान रखना कॉलेज की फ़ी बहुत हाई है, तो आपको एक हाई बजट प्लान करके लेके चलना पड़ेगा। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में भी आपको अगेन 82 सीट लेफ्ट है। इस कॉलेज में भी आपको अगर लो मार्क्स हैं, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट अगेन फ़ी इसकी भी बहुत हाई है। तो अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप इन दो कॉलेजेस को प्रीफर कर सकते हैं। आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में 41 सीट वैकेंट है। यहाँ पर भी कट ऑफ लो जाने की चांसेस है सेकेंड राउंड में। श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल सहरसा जो है यहाँ पर 55 सीट लेफ्ट है। ओके, पीडीसी जो पटना डेंटल कॉलेज पटना है उसमें 18 सीट लेफ्ट है। जीडीसी रोही नालंदा जो है यहाँ पर आपको 31 सीट वैकेंट है। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में 23 सीट्स हैं। ओके, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 22 सीट्स हैं। 9 सीट्स आपको सरजुग डेंटल कॉलेज में मिलते हैं देखने को, यहाँ पर 9 सीट वैकेंट है। 8 सीट आपको वेटनरी कॉलेज बीवीसी पटना सेल्फ फाइनेंस्ड में है एंड 26 सीट्स आपको बीवीसी पटना में है। एंड कोबास किशनगंज जो है उसमें 43 सीट्स वैकेंट है। टोटल इंक्लूडिंग दिस बीडीएस की भी सीट अगर इंक्लूड करते हैं तो टोटल 1102 सीट्स वैकेंट है। बट इसमें से अगर आप ये रिमूव कर देंगे बीडीएस की सीट तो आपको टोटल एमबीबीएस की इतनी वैकेंट सीट निकल के आ जाएगी। तो अभी भी सेकंड राउंड में अच्छी खासी सीट यहाँ पे वैकेंट है। बट द थिंग इज़, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर रखा था फर्स्ट राउंड में ही, तभी आप इसमें चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है। वन सेकंड मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ फ्रेश या नहीं, बट इट इज़ नॉट अलाउड इन द केस ऑफ बिहार। तो यूजी में काउंसलिंग 2025 की एक फर्स्ट राउंड के समय पर ही रजिस्ट्रेशन होती है, अदरवाइज थर्ड राउंड पे रजिस्ट्रेशन होती है। सो
यहाँ पर कट ऑफ जनरली हायर साइड पे ही देखने को मिलेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सीट कम है, वहाँ पर कट ऑफ तो हायर जाएगी ही जाएगी। बट थर्ड राउंड में भी सीट्स अवेलेबल रहती हैं इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बट ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि ज़्यादा सीटें आपको वैकेंट प्राइवेट कॉलेज में मिले। सो अभी तक अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं तो सेकेंड राउंड में आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन आप जो सभी बच्चे रजिस्टर कर रखे हैं वही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं अलाउड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड राउंड सीट मैट्रिक्स ऑफ द यूजी मैक काउंसलिंग 2025 ऑफ बिहार। Thank you so much for watching. Please subscribe the channel for such updates.